ये इधर आ तू, तेरे को आज मैं नौकरी से निकलवा दूं, तू रुक जा 1 मिनट, यही खड़ा रहा। ये तो मेरे पापा है। 4 साल बाद यहाँ मेरे पापा इस हालत में। मैम, मैम सुनिए। अरे रुक जाओ ना, इतनी क्या आफत मचा रखी है। हाँ बोलो, क्यों इतना शोर मचा रखा है, क्या दिक्कत है? मैम, ये हमारे ऑफिस का नया सफाई वाला है बुढ़ा, मुझे इसकी कंप्लेंट करनी है। मैडम, इसकी इतनी उम्र हो रही है कि ये सठिया चुका है, ये हमारी कंपनी में काम करने लायक नहीं है। पता नहीं हमारे एचआर डिपार्टमेंट को क्या हो गया जो इस तरह के बदतमीजों को हायर करता है। मैम, ये बुढ़ा, आई एम सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, पहले इन अंकल जी ने मेरे साथ बदतमीजी करी। मैंने बस इनको इतना बोला कि अंकल जी उस फर्श में ना सफाई नहीं हो रखी है, तो ढंग से सफाई कर दो। तो मेरे को उल्टा जवाब दे रहे हैं कि तू कर दे सफाई, तू करके बात कर रहे हैं कंपनी के मैनेजर से। सोचिए मैम, ये इस कदर तक सटिया आ गया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैम इसको आप टर्मिनेट करें, इसको सजा दे, कंपनी से निकाले, और इसके एवज में आप कोई लाए यंग एम्प्लॉय, कोई यंग सफाई वाला जो हम सारे लोगों की रिस्पेक्ट करना चाहते हैं। अच्छा, तुम होते कौन हो ये डिसीजन लेने वाले कि कौन मेरी कंपनी में काम करेगा और कौन नहीं? मैम, ये सफाई कर्मचारियों की इतनी साइड मत लीजिए, सिर पे चढ़ के नाचते हैं। मेरी बात सुनिए, जो मैं कह रहा हूँ आप एक्शन लीजिए इनके अगेंस्ट। यही तो मैं बोल रही हूँ कि यहाँ का डिसीजन लेने के लिए यहाँ की बॉस जिंदा है। अगर मुझे इन्हें काम से निकालना होगा तो मैं निकाल दूंगी, जाकर अपना काम करो। चलो ठीक है मैम, जा रहा हूँ, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आप कोई अप्रोप्रिएट डिसीजन ले, ऐसा ना हो कि बाद में आपको पछताना पड़े इसको कंपनी में रख के। हाँ जाओ। अंकल जी, जो विभोर कह रहा था वो सच है, आपने बदतमीजी करी? नहीं मैम साहब, हमने कोई बदतमीजी नहीं की। ये ना एकदम झूठ बोल रहे थे। हम तो साफ सफाई ढंग से करते हैं, आप जाकर के फ्लोर पे देख लीजिए, सारे में झाड़ू पोछा सही लगा हुआ है। लेकिन ये ना हमसे चिढ़ते हैं, कहते हैं हमको सलाम क्यों नहीं मारते हो। अब मैम साहब आप बताइए, हम इनको सलाम मारे अपना काम करें? कोई बात नहीं, वो तो मैं चेक कर लूंगी, सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है हमारे यहाँ, फिर जिसको सजा मिलनी होगी मिल जाएगी। लेकिन अंकल जी एक बात पूछूं, आपका नाम राकेश कुमार है ना? जी, मेरा नाम राकेश कुमार है। लेकिन मैडम आप कैसे जानती हैं मुझे, मैं तो आपसे कभी मिला नहीं। नहीं अंकल जी, मैं आपको नहीं जानती, आपकी बेटी को जानती हूँ, शताक्षी, उसकी दोस्त हूँ मैं। हाँ, मेरी बेटी शताक्षी है, लेकिन आप उसकी दोस्त? मैं तो कभी मिला नहीं आपसे। हाँ अंकल जी, वो गांव में ना नए नए दोस्त बने थे, उसके बाद एकदम मुझे शहर आना पड़ा, तो मैं आपसे कभी मिल नहीं पाई, इसलिए आप मुझे नहीं जानते। लेकिन शताक्षी भी तो मेरे आने के कुछ टाइम बाद ही शहर आ गई थी और वो वेल सेटल्ड है, तो फिर आपको मतलब ऐसे ये काम क्यों करना पड़ रहा है? मैडम, शायद हमने कोई बुरे कर्म किए होंगे जो ये दिन देखने पड़ रहे हैं और ये सब काम करना पड़ रहा है। तो छोड़िए मैम साहब, आप बताइए, आप मुझे नौकरी पे रख रहे या निकाल रहे हैं, आप फैसला कीजिए ना। और वैसे भी मेरे जैसे सफाई कर्मचारी की कहानी सुनकर के आपको क्या फर्क पड़ने वाला है? अंकल जी, वो डिसीजन तो मैं ले ही लूंगी, मेरी कंपनी है, इसके डिसीजन तो मुझे ही लेने पड़ते हैं। लेकिन अंकल जी, मुझे आपको इस हालत में देख के बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। आखिरकार आप मेरे दोस्त के पापा हैं, तो इसलिए मैं बस जानना चाहती हूँ कि ऐसी भी क्या बात हो गई कि आपको ये काम करना पड़ रहा है? मैडम जी, जब आप इतना पूछ रही है ना, तो मैं आपको बता ही देता हूँ। वो क्या ना, गांव में मेरा अच्छा खासा कारोबार था। हमारी एक बिटिया थी जो पढ़ने में बहुत होशियार थी, बस उसी को पढ़ाने के लिए हमने शहर भेजा था, लेकिन वो फिर वापस नहीं लौटी, और उसे ढूंढने के लिए हम यहाँ शहर में आए थे। लेकिन हमें यहाँ करके पता चला कि वो किसी से शादी करके खुशहाल जिंदगी जी रही है और हमें भूल चुकी है। तो हमने भी सोचा बेटा कि क्यों हमने भी परेशान होना है और उसको परेशान करना है, जब वो हमें भूल ही चुकी है तो ठीक है। और बस हमने अपनी ज़िंदगी जीने के लिए ये काम शुरू कर दिया। सारा पैसा तो हम उसकी पढ़ाई में लगा चुके थे, जो गांव की प्रॉपर्टी थी वो भी बिक गई थी। अब पेट पालने के लिए अपनी पत्नी का तो मैंने नौकरी कर ली तुम्हारे यहाँ करके, और बस ऐसे गुजर कर रहा हूँ। यही मेरी ज़िंदगी चल रही है बेटा। शताक्षी ने जो किया वो बिल्कुल अच्छा नहीं किया, लेकिन अंकल जी बच्चों से तो गलती हो जाती है ना। अगर वो आपसे माफ़ी मांगेगी तो क्या आप उसे माफ़ नहीं करेंगे? बेटा सही बताएं, बाप तो बाप होता है। ऐसा तो नहीं है कि हम माफ नहीं करना चाहेंगे, लेकिन कभी कभी हमें क्रोध आता तो ये करता कि हम उसे कभी माफ ही ना करें, क्योंकि उसने जो हमारे साथ किया ना, उससे हमारा बहुत दिल दुख हुआ है। क्योंकि हम जिस लड़की को इतना प्यार करते थे ना, उसने हमारे साथ ऐसा किया। अरे हमारी इकलौती बेटी थी जिसके लिए हमने सारा अपनी प्रॉपर्टी तक दांव पे लगा दी थी कि हमारी बेटी पढ़ लिख करके ना कोई बड़ी अफसर बनेगी और हमारा ख्याल करेगी, लेकिन उसने यहाँ करके हमें भुला ही दिया बेटा। अंकल जी, मैं आपकी बात समझ रही हूँ कि आपका दिल काफी ज्यादा दुखा है, लेकिन अंकल जी गलती तो बच्चों से ही होती है ना, तो मुझे लगता है आपको शताक्षी को माफ कर देना चाहिए अगर वो आपसे माफी मांगे तो। बेटा तुम सही कह रही हो, गलती तो बच्चों से ही होती है। अगर वो आज आकर के मुझसे माफी मांगेगी ना,
तो मुझसे जरूर गले लगा करके माफ कर दूंगा, क्योंकि एक बाप का हृदय ना अपनी बच्ची के लिए तड़प रहा है और उसकी माँ तो ना रो रो करके ना दिन रात अंधी होती जा रही है बेटा। तो हम अपनी बेटी को जरूर माफ कर देंगे। आप आज भी अपनी बेटी को माफ कर देंगे और उसे गले लगाएंगे ना? तो पापा, आपकी बेटी आपसे माफी मांगती है, गले लगा लीजिए अपनी बेटी को। बेटी तू तू अरे यहाँ पे? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि यही मेरी बेटी शताक्षी है। हाँ पापा, मैं यहाँ, मुझे आज भी अफसोस है उस गलती का कि मैंने आप लोगों के साथ ऐसा किया। जो आप लोगों ने मुझे पढ़ाया लिखाया, इस मुकाम पे पहुंचाया, और मैं आप लोगों को भूल गई। और आप कह रहे थे ना कि मैं शादी करके खुश हूँ। नहीं, हाँ, मुझे एक लड़के से प्यार जरूर हुआ था, उसके कहने पे ही मैंने आप लोगों से रिश्ता वास्ता खत्म कर दिया था, लेकिन उस लड़के ने मुझे धोखा दे दिया। तब मुझे समझ में आया कि परिवार ही सब कुछ होता है। और उसके बाद मैंने बहुत मेहनत करी और पढ़ लिख के देखिए ना, आज इस मुकाम पे हूँ। लेकिन उसके बाद मेरी हिम्मत नहीं पड़ी आपके पास वापस आने की। किस मुंह से आती? कोई बात नहीं मेरी बच्ची, जो तेरी अभी उम्र है ना, इस उम्र में बच्चे बहक ही जाते हैं, लेकिन तूने अपनी गलती की माफी मांग ली, हमारे लिए इतना ही काफी है बेटा। शुक्रिया पापा मुझे माफ करने के लिए, वरना मेरी गलती की तो कोई माफी नहीं थी। पापा, लेकिन आपको ये सर पे चोट कैसे लगी? बेटा वो क्या ना, काम करते हुए ना मैं रपट गया था तो सर लग गया जमीन में, उसी चोट लग गई। आज के बाद ना आपको कोई काम करने की जरूरत नहीं है। आपकी बेटी का ऑफिस है ये, आपकी बेटी इस ऑफिस की मालकिन बन चुकी है। आप सिर्फ बैठ के खाइए और अभी आप घर जाइए। मैं ड्राइवर को बुला देती हूँ, वो आपको मेरे फ्लैट पे ड्रॉप कर देगा। फिर मैं मीटिंग खत्म करके आती हूँ, फिर ना हम मम्मी को लेने चलेंगे। ठीक है बेटा। मैं बोल देती हूँ। हेलो ड्राइवर, मेरे कैबिन में आओ अभी के अभी। पापा वो आ रहा है। सलाम साहब। सलाम मैम। सलाम साहब। सलाम मैम। हेलो, हमारे यहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड का काम करती है, उस लड़की को फौरन मेरे कैबिन में भेजो। जी सर, भेजता हूँ। ओके। सर आपने बुलाया मुझे? हाँ देविका, मैंने आपको बुलाया। वो क्या है ना कि मुझे एक्चुअली आपसे सॉरी बोलना था। माफी क्यों सर? वो क्या है ना कि आपने मुझे हमेशा हर रोज गुड मॉर्निंग बोला और मैं आपके गुड मॉर्निंग का आंसर दिए बिना ही इतने टाइम से गुजरे जा रहा था। आज मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने पैसे तो कमा लिए, लेकिन मैं आज भी एक अच्छा इंसान नहीं हूँ। तुम्हें पता है सतीश, ये लड़की इतनी अच्छी है, इतनी ईमानदारी से काम करती है। पिछले 2 सालों में इसकी एक सिंगल कंप्लेन नहीं आई। इवन एक्सीडेंट में अपना एक पैर भी खो बैठी है, लेकिन इसने कभी इस चीज़ को अपनी कमजोरी नहीं समझी, बल्कि इस चीज़ को अपनी स्ट्रेंथ बनाई। और देखो, इतनी मेहनत से काम करने के बावजूद ये लड़की छोटे बच्चों को खाना खिलाती। मैं गुजर के जा रहा था, मैंने देखा तो मुझे खुद पे ही शर्मिंदगी महसूस होने लगी कि मैं किस लड़की को इग्नोर कर रहा हूँ, जो लड़की मेरी कंपनी में इतनी ईमानदारी से और इतनी नेक दिली से काम कर रही है। शायद आज जो हमारा इतना अच्छा काम चल रहा है और पिछले कुछ सालों से हमारी कंपनी इतनी प्रॉफिट में जा रही है, शायद ऐसे लोगों का ही सहारा है जो कि हमारी पीठ पीछे ऐसे पुण्य का काम करते हैं। तुम्हें पता है देविका, अब से मैंने सोच लिया कि काम मेरा कैसा भी चले, लेकिन मैं दान पुण्य के लिए वक्त जरूर निकालूंगा। और जितना मुझसे होगा मैं भी छोटे बच्चों को, गरीबों को और जो जरूरतमंद होंगे उनको दान जरूर करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मेरे बारे में इतना सोचा।
सर मुझे क्या लगता है कि अगर ये इतनी अच्छी काम कर रही है तो इसका इनाम इन्हें मिलना चाहिए। क्यों ना इनकी सैलरी बढ़ा दी जाए, ताकि अगर ये 5 बच्चों की आज मदद कर रही है तो आगे चल के 10 बच्चों की मदद करें। अरे ये तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, अब से मैं तुम्हारी सैलरी बढ़ा देता हूँ ताकि तुम अपना भी अच्छे से ख्याल रख सको और अपने साथ साथ और भी ज्यादा गरीब बच्चों की सेवा कर सको। और हाँ देविका, आज के बाद तुम मुझे गुड मॉर्निंग नहीं बोलोगे, बल्कि मैं पहले तुम्हें गुड मॉर्निंग बोलूंगा। इवन मैं ही नहीं, हमारा पूरा स्टाफ आज ग्रुप में मैसेज डालो कि अब से जो भी ऑफिस में एंट्री करेगा पहले वो देविका को गुड मॉर्निंग बोलेगा। ठीक है सतीश? ठीक है, अपना ख्याल रखना और मेरे ऑफिस में कोई भी दिक्कत हो तो मुझे आके बोलना। धन्यवाद सर। अबे ओ लंगड़े, तुझे सुनाई नहीं दे रहा? लिफ्ट ओवरलोड हो गया है, चल उतर। मैम साहब हम कैसे जाएंगे? 20वें माले पे हैं, सीढ़ी से थोड़ी ना जा पाएंगे। एक बार हमारी हालत देखिए आप। अरे बड़ा बदतमीज इंसान है, सुनाई नहीं दे रहा क्या? चल उतर, अपने सामान लेकर निकल, चल निकल। क्या बदतमीजी है ये? उनकी हालत तो देखो, उन्हें आप सीढ़ी से जाने के लिए बोल रहे हो, और वैसे भी वो ना आपसे पहले आया, आप जाओ सीढ़ी से। मेरे से पहले आया, मेरे से बाद में आया, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे इंटरव्यू के लिए लेट हो रहा है, मेरा जाना ज्यादा जरूरी है। चला जाएगा सीढ़ी से या वेट कर लेगा। अरे बड़ा बेशरम इंसान है, घारा वारा हो गया क्या? तेरे सामान की जगह तुझे भी लात मारूं क्या? निकल यहाँ से। रुकिए, मैं चली जाऊंगी सीढ़ी से, आप लिफ्ट से चले जाइए, आपकी हालत ठीक है। शुक्रिया मैम साहब। एक्सक्यूज मी, इंटरव्यू कब होगा मेरा? मैम इंटरव्यू तो कब के हो चुके हैं। आपका नाम क्या है? देविका चौधरी। मैम आपका तो इंटरव्यू कब का हो चुका है। कब का हो चुका है? अरे ऐसे कैसे हो सकता है? मुझे सुबह 10 बजे का बुलाया, अब 2 बज रहे हैं, अभी तक इंटरव्यू नहीं लिया। सुबह से 4-5 घंटे हो गए, कब लेंगे? और आप कह रहे मेरा इंटरव्यू हो गया। प्लीज डोंट शॉट आउट। यहाँ पे और भी एम्प्लॉय काम करते हैं, वो क्या सोचेंगे। मैम आपका इंटरव्यू हो चुका है। अरे मैं ऐसे कैसे ना चिल्लाऊं? मैं कोई पागल हूँ? सुबह से तुमने मुझे इंटरव्यू के लिए बुला रखा है, अब तुम मुझसे ये कह रहे हो कि इंटरव्यू हो गया। ऐसे थोड़ी होता है। तुम एक काम करो, अपनी मैम सर जो भी है उनको कॉल करो, बोलो मुझे बुलाएं। ओके रिलैक्स मैम, मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ। आप? हाँ मैं इस कंपनी की ओनर हूँ, आओ बैठो। जी मैम। आप यहाँ क्या कर रहे हो? आप अभी तक गए नहीं? मैम मैं इंटरव्यू के लिए आई हूँ और अभी तक मेरा इंटरव्यू नहीं हुआ, इसलिए रुकी हुई हूँ। इंटरव्यू नहीं हुआ? लेकिन आपका इंटरव्यू तो हो चुका है। इंटरव्यू हो गया? पर मैम कैसे और कब? ना तो मुझे किसी ने बुलाया, ना ही मेरे से कोई बातचीत हुई, तो इंटरव्यू कैसे हो गया? याद है आपको सुबह आपने लिफ्ट में क्या किया था? उन भैया के साथ कितना मिसबिहेव किया था, बदतमीजी की थी, और यहाँ तक कि उनके कपड़े भी फेंक दिए थे, जबकि आपको अच्छे से दिख रहा था कि उनका एक पैर काम नहीं कर रहा है, वो कितनी प्रॉब्लम के साथ उसमें चढ़े हैं और अपने कपड़े कैसे उठाएंगे। तब भी तुमने इतनी बदतमीजी की थी। वो मैम एक्चुअली आई एम रियली सॉरी। आपको तो पता है कि इंटरव्यू के लिए लेट हो रही थी और लिफ्ट भी ओवरलोड हो गई थी, इस वजह से मैंने ऐसा कर दिया। वरना मैं ऐसी लड़की बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत काइंड हूँ, सबसे प्यार से बात करती हूँ। अरे वाह, वैसे आपकी काइंडनेस बहुत अच्छे से देखी मैंने। लाइक कितने अच्छे से बात कर रही थी आप कि भैया आप उतर जाइए, इस तरीके से ना। मैम एक्चुअली मेरे लिए जॉब ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी और आपकी कंपनी का नाम भी बहुत सुना था, तो मैंने सोचा कि अगर आपकी कंपनी में मेरी जॉब अपॉइंट हो जाएगी तो मेरे फ्यूचर के लिए अच्छा रहेगा ना, बस इसलिए। अदरवाइज मैं सच्ची में ऐसी नहीं हूँ, ट्रस्ट मी मैम। और मैम आपको तो पता ही है कि सबको देर हो रही थी, इस वजह से मैंने ऐसा किया। वो मुझे सडनली गुस्सा आ गया, अदरवाइज मैं तो बहुत काम रहती हूँ मैम, मुझे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आता। सही कहा आपने, मेरी कंपनी का बहुत बड़ा नाम है, जैसे कि आपने भी सुना है, और मेरी कंपनी एक रेपुटेड कंपनी है। अब आप खुद ही बताइए, अगर मैं इस कंपनी में आप जैसा एम्प्लॉय हायर करती हूँ तो मेरी कंपनी की क्या रेपुटेशन बच जाएगी कि इस कंपनी के एम्प्लॉय को तो बात करने की तमीज नहीं है। कहीं भी देखो गाली गलौज कर रहे हैं, कहीं भी देखो अपनों से नीचे से बदतमीजी कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको ये जॉब प्रोवाइड नहीं कर सकती।
सॉरी मैम, आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और मेरी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस मैम सबसे ज्यादा है, ट्रस्ट मी। आप अगर मुझे अपनी कंपनी में रखते हैं ना तो आपकी कंपनी को 1000% प्रॉफिट होगा मेरी वजह से। बट हमें ऐसा प्रॉफिट चाहिए ही नहीं। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया ना कि आपका इंटरव्यू हो चुका है और मैं उस बिहाफ पे जॉब प्रोवाइड करती हूँ। मैं क्वालिफिकेशन और एजुकेशन पे जॉब प्रोवाइड करती ही नहीं हूँ। अब मेरी कंपनी में अगर कोई ऐसा इंसान है जिसको बात करने की तमीज़ ही नहीं है, उसको मैं अपनी कंपनी में क्यों ही जॉब दूंगी। अब तुम मुझे सॉरी इसलिए बोल रही हो क्योंकि मैं तुमसे सीनियर हूँ, इस कंपनी की बॉस हूँ, ताकि मैं तुम्हें जॉब प्रोवाइड कर दूँ। यही सॉरी तुमने उन भैया से बोला? नहीं बोला, क्योंकि वो तुमसे नीचे थे। सही बोला मैंने? अब तुम जा सकती हो, कोई बहस करने का फायदा नहीं है। मैं तुम्हें जॉब प्रोवाइड नहीं करने वाली हूँ, ठीक है? गेट आउट।